हेलो दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंदम क्लासेस में। दोस्तों, रेशो एंड प्रोपोर्शनल की आज से नेक्स्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको 16 क्वेश्चन तक करा चुका। अब नंबर है 17 क्वेश्चन का। और ये 17 क्वेश्चन क्या है कि यदि 2r इक्वल टू एच प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमको दिया गया है कि 2r प्लस एच इक्वल टू 2r इक्वल टू एच प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमको दिया है, वो हमको आर रेशो एच फाइंड करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या करेंगे भाई, एच को इस तरफ लाएंगे तो 2r माइनस का एच हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोथ साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 2r माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर तो 2r का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 2r है और एच कितना है ओनली एच है। ए की वैल्यू 2r है और बी की वैल्यू एच है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इधर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बचा। तो इधर 2r का होल स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4rh इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 4r स्क्वायर और ये आर स्क्वायर मैं इस तरफ लाऊंगा तो 4r स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, माइनस के 4rh को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस का RH हो जाएगा। 4r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर गए तो बचे 3r स्क्वायर इक्वल टू 4rh। r से मैं 2r को कैंसिल करूंगा तो r से स्क्वायर हट गया, ओनली 1 बचेगा r, तो ये बचा 3r इक्वल टू 4h। r के अपॉन में h आ गया और 4 के अपॉन में 3 चला गया, तो r रेशो h की जो वैल्यू निकल के आई वो 4:3 निकल के आई। हमको क्वेश्चन में 2r इक्वल टू एच प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिया गया था और वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, r रेशो h की। r रेशो h की जो वैल्यू निकल के आई वो 4:3 निकल के आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है ये देखिए। इफ p रेशो q रेशो r p रेशो q रेशो r इक्वल टू 1:2:4 दिया है। वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, अंडर रूट 5p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, p की जो वैल्यू मानेंगे वो क्या मानेंगे k, क्योंकि 1 के, q की वैल्यू 2 के और r की वैल्यू मान ली हमने 4 की, क्योंकि 1, 2 और 4 तीनों रेशियो में दिए गए हैं जिनको हमने k से मल्टीप्लाई करके हमने मान लिया कि p q r की जो वैल्यू है वो क्या है कि p की वैल्यू k, q की वैल्यू 2k और r की वैल्यू 4k मान ली। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अंडर रूट 5p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, p की जो वैल्यू दी गई वो k दी है तो 5 अपनी जगह, k का स्क्वायर प्लस q की वैल्यू क्या है 2k है तो 2k का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 4k है तो 4k का स्क्वायर, 5 अपनी जगह, k का स्क्वायर है तो k स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर k स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16 इंटू k स्क्वायर। हमने सबको ऐड किया क्योंकि बीच में साइन सबके में प्लस है, तो 16 और 4 20 और 20 और 5 कितने हो गए 28
5k²। 25 का मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो आ जाएगा 5, और k² का स्क्वायर रूट लूंगा तो k आ गया। तो अंडर रूट 5p² प्लस q² प्लस r² की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 5k। बट हमको k किसके बराबर माना था? हमने k को हमने p के बराबर माना था, तो हम यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5p। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 5p। ये अपना आंसर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि हमको एक रेशो दिया गया है डायरेक्ट टू इक्वल में, उसे फाइंड करना है कि ये रेशियो क्या होगा। अनुपात 4 की घात 3.5 इक्वल टू 2 की 5 दी गई है, तो हमको ये रेशो निकालना है कि ये किसके बराबर होगा। इक्वल टू नहीं, रेशो है, तो इस रेशो को निकालना है। क्या करेंगे भाई, 2 की पावर 4 की पावर 3.5 है, तो मैं इसे 3 प्लस 0.5 लिख सकता हूं। रेशो 2 की पावर 5। हमने पढ़ा है कि जब बेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहां भी यही हो रहा है कि यहां कोई बेस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 0.5 दिया गया हुआ, और ये दोनों आपस में मल्टीपल में होंगे। जब बेस इक्वल होते हैं मल्टीपल में तो उनकी पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो 3 प्लस 0.5 हो गया होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 0.5, 4 की पावर 0.5 रेशियो 2 की पावर 5। 4 की पावर 3 का जो वैल्यू है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। मल्टीप्लाई 4 की पावर 0.5, तो 4 की पावर 0.5 का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2। तो 4 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया? 2। 2 की पावर 5। 64 रेशो 2, 64 इंटू 2 रेशो 2 की पावर 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 32। 2 की पावर 5 है, तो 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32। 32 को मैंने 32 से डिवाइड किया तो 32 बन गया 32। 32 2 जा 64 होते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? 4, और 1 का रेशियो 1। तो इस प्रकार से ये जो हमको रेशियो दिया गया था कि 4 की पावर 3.5 रेशो 2 की पावर 5, तो वो किसके बराबर आया? 4 रेशो 1 के बराबर आया। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब तक हमारे ये 20 क्वेश्चन हो चुके। नहीं, ये 19 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन तो नेक्स्ट है। आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि यदि a तथा b परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय है, रैशनल नंबर है a और b, तथा a प्लस बी रूट 3 हमको दिया है a प्लस बी अंडर रूट 3 इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3। हियर a एंड b आर रैशनल नंबर। a और b क्या है? दोनों रैशनल नंबर है, हमको दिया गया है। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि a रेशो b की वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, a प्लस बी अंडर रूट 3 अपनी जगह, 1/2 माइनस रूट 3 दिया गया है। तो 2 माइनस रूट 3 जो डिनोमिनेटर में है उसको हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, उसका परिमीकरण कर देंगे। तो 1/2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू, ये माइनस का साइन है बीच में तो प्लस, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, और 2 प्लस अंडर रूट 3 से डिनोमिनेटर में, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन क्या होगा? a प्लस बी अंडर रूट 3 इक्वल टू
1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस अंडर रूट 3 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन रहा है यहां पर कि a माइनस बी मल्टीप्लाई में b a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, जब दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई होता है तब हमको एक आइडेंटिटी याद आती है कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो a प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा आपस में या स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 3 आएगा। तो a प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1 और 1 से हमने जब 2 प्लस अंडर रूट 3 को डिवाइड किया तो 2 प्लस अंडर रूट 3 आया। अब यहां पर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी 2 की, और ये अंडर सॉरी यहां पर मैंने b छोड़ दिया है, गलती से छूट गया है, तो a प्लस बी, तो b के साथ क्या है अंडर रूट 3 है, तो यहां पर इस अंडर रूट 3 वाली जो संख्या है जो नंबर है, जैसे ये नंबर है होल नंबर है पूर्ण संख्या है, तो a क्या है a भी होल नंबर है, तो a का बराबर होगा 2 और b के बराबर क्या होगा, b किसके मल्टीपल में है एक इरेशनल नंबर के मल्टीपल में है अंडर रूट 3 के में, और अंडर रूट 3 के मल्टीपल में यहां पे क्या है 1 है, तो b की वैल्यू किसके बराबर होगी 1। देन तब क्या होगा a रेशो b की जो वैल्यू होगी वो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है। इस प्रकार से हमने a रेशो b अपने ज्ञात किया कि 2:1 आया। क्वेश्चन नंबर 20 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि इफ x माइनस 2 एंड x माइनस 3 दोनों क्या है का मध्यानुपाती x है। क्वेश्चन है 21 कि x माइनस 2 और x माइनस 3 दोनों का मध्यानुपाती x है, तो फिर x की वैल्यू फाइंड करें। इससे पहले अपन एक बात जान लें कि जब a, b और c तीनों हमको एक रेशियो में दिए गए हों, कैसे a अनुपात b, b अनुपात c, तब क्या कहते हैं कि a, b और c तीनों अनुपात में है तो a बटे b बराबर b बटे c लिखेंगे, और ये जो b होता है ना इसको बोलते हैं मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शनल। तो b को क्या करते हैं a के अपन में भी b जाएगा और b के अपन में c आएगा, तो a अपन b और b अपन c हुआ, तो b का b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर इंटू ए सी, और b को हम स्क्वायर रूट लेंगे तो b स्क्वायर का, और ए सी का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए सी। इस प्रकार से हमको जो मध्यानुपाती है b बराबर निकल के आया अंडर रूट ए सी। क्वेश्चन है अपना कि a माइनस बी, क्वेश्चन क्या दिया गया है a माइनस बी वो x माइनस 2 और x माइनस 3 का मध्यानुपाती x है, तब x बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है 21। तो भाई इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या है x है, और हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x माइनस 2 रेसो x माइनस 3, ये इस टाइप से लिखा जाएगा, क्योंकि x है ना वो इन दोनों के बीच का अनुपात है, मध्यानुपाती है, मीन प्रोपोर्शनल है। तो x माइनस 2 के बटे में क्या जाएगा x से आएगा, तो x माइनस 2 अपॉन x के अपॉन में क्या जाएगा x अपॉन x माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, 2x का x माइनस 2 का किससे होगा x माइनस 3 से, x स्क्वायर, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का माइनस 3 से करेंगे तो माइनस के 3x, माइनस 2 का x से करेंगे तो माइनस के 2x, और माइनस 3 का माइनस 3 से करेंगे तो प्लस के 6 आ जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 3x और 2x दोनों माइनस के दोनों इस तरफ आएंगे
तो प्लस के 5x हो जाएंगे बराबर 6। अब क्या करेंगे भाई, x को 5 को मैं अपॉन में ले जाऊंगा तो x इक्वल टू 5/6/5। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई x/5। इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो x होगा, जिसकी वैल्यू होगी x/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 तथा 18 का तृतीयानुपाती क्या होगा। प्रश्न है अगला कि 12 और 18 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 22 नंबर का 12 तथा 18 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि 12 18 का जो तृतीयानुपाती है वो x है। भाई ये तीनों जब अनुपात में दिए गए हैं तो बात वही है, तृतीयानुपाती होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। जो थर्ड प्रोपोर्शनल x है तो ये a अनुपात b अनुपात c की फॉर्म में हो गया, a/b/c की फॉर्म में हो गया। तो क्या करेंगे, 12 के अपॉन में 18 जाएगा और 18 के अपॉन में x जाएगा। 12 से x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 12x इक्वल टू 18 का 18 से होगा तो 18 इंटू 18। अब क्या करेंगे भाई, x इक्वल टू 18 इंटू 18 अपॉन 12। 6 से 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और इस 2 को करेंगे 2 1 जा 2 और 2 से करेंगे तो 9। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 9 3 जा 27। तो इन दोनों का 12 का और x का दोनों का जो तृतीयानुपाती होगा थर्ड प्रोपोर्शनल वो कितना होगा 27 होगा। दूसरा तरीका ये है कि जैसे 12/18/x है, यह x हमको मानना ही नहीं है, मान के चलो ये कोई ब्लैंक है, यहां पर ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होता है इसमें कि जब a b और c तीनों रेशियो में दी होती है तो जितना a से b जितने टाइम्स होता है गुना, उतना ही गुना b से c होता है। तो यहां पर 12 का जो 18 है वो 1.5 गुना है। क्यों कि 12 से 18 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5, और इसका जो 1.5 गुना होगा वो होगा 27। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन में तृतीयानुपाती फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 23 में क्या दिया गया है हमको कि 0.8 तथा 0.2 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो 0.8 है और 0.2 का तृतीयानुपाती जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा। तो मान लिया कि x है, यहां पे लिख देते हैं माना है। तो 0.8 रेशियो 0.2 रेशो x। तो 0.8 के अपॉन में जाएगा 0.2 और 0.2 के अपॉन में जाएगा x। तो 0.8 अपॉन 0.2 इक्वल टू 0.2 अपॉन x। x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.8 इंटू एक्स और 0.2 का 0.2 से होगा तो 0.2 इंटू 0.2 क्या होगा भाई, x अपनी जगह 0.2 अपनी जगह और 0.2 अपनी जगह, अपॉन में बचा 0.8। भाई 0.8 में क्या करेंगे अपन, पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है यहां पर 2 और पॉइंट के बाद एक डिजिट यहां पर है 2, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 2 इंटू 0.2 बचा और यहां पर क्या बचेगा ओनली 8, क्योंकि दोनों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे भाई, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यहां पर 4 बचा, 4 से मैं इसमें दूंगा तो x इक्वल टू 0.20 रख लीजिए, 4 दूंगा तो 4 से दूंगा तो 0 बार और 0 से इसमें दूंगा तो 0.5 बार जाएगा
तो x की वैल्यू आई 0.05। तो 8 से 0.8 और 0.2 का जो तृतीय अनुपात होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल, वो होगा 0.05। यहां पर देखिए कि यदि 0.8 और ये 0.2 है, यहां पर कोई ब्लैंक प्लेस है। 0.8 से 0. जो है वो कितने गुना है, 1/4 टाइम्स है, क्योंकि 0.8 का ही 1/4 टाइम्स इक्वल टू होता है 0.2। 4 से इसमें भाग देंगे तभी तो 0.2 आएगा। और इस 0.2 में भी 1/4 कर दीजिए, तब क्या आएगा, इसका आ जाएगा 0.05। तो यहां पर आएगा 0.05। इसे हम डायरेक्ट इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए वो 23 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन कराऊंगा। तृतीयानुपाती के बाद चतुर्थानुपाती होगा, चतुर्थानुपाती के बाद अन्य रेशियो के, चाहे वो वर्गानुपात हो, वर्गमूलानुपात हो, घनानुपात हो, घनमूलानुपात हो, इस प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएंगे। और इस वीडियो को आज मैं यहीं पर इस क्लास को खत्म करता हूं। और आप सभी से पुनः एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को अन्य फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।